हेलो स्टूडेंट्स, आप सब क्लास 12th में आ चुके हैं एंड एज फार एज आई थिंक आप सब ने अपने इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। नाउ व्हाई डिड आई से इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स? बिकॉज आज हम यहाँ एक ऐसे सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं जिसको आप लोग कंसिडर करते हैं एज एन अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, जिसको उतनी वैल्यू आप नहीं देते हैं, जो कि एट द एंड ऑफ योर सेशन आप लोगों को रियलाइज़ होता है कि आपने शायद गलत किया। सो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं द सब्जेक्ट इंग्लिश की। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है विच हैज़ बीन सर्कुलेटेड बाय CBSE एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक डिटेल्ड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं क्या कंप्रीहेंशन जो आता है सेक्शन A में इन योर क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट इज राइटिंग स्किल जो होता है सेक्शन B एंड देन वी हैव लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट। ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। यहाँ पर तीनों सेक्शन के हमारे मार्क्स अलॉटेड हैं, 20 मार्क्स फॉर सेक्शन A, 30 मार्क्स फॉर सेक्शन B एंड अनदर 30 मार्क्स फॉर सेक्शन C विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 80 मार्क्स। तो हमारे हाथ में 80 मार्क्स होते हैं जिसको हमें पढ़ना होता है बहुत अच्छे से बिना इग्नोर किए, एंड रेस्ट 20 मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे इंटरनल असेसमेंट। और असेसमेंट किस पे बेस्ड होते हैं? दे आर बेस्ड ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स। सो इट मेक्स अ टोटल ऑफ 100 मार्क्स। अब 100 मार्क्स होने के बाद भी आप इस सब्जेक्ट को अनइम्पॉर्टेंट कंसिडर करते हैं, इस सब्जेक्ट को थ्रू आउट द सेशन इग्नोर कर रहे होते हैं, जबकि आप जानते हैं कि 100 मार्क्स आपके मार्कशीट में मार्क्स बढ़ाने में बहुत कैपेबल होता है। आप जानते हैं ये 100 मार्क्स अगर आपको बहुत अच्छे, इस 100 मार्क्स में से आपने बहुत अच्छा अगर स्कोर कर लिया तो आपका जो मार्कशीट है वो बहुत एनहांस हो जाएगा बाकी सब्जेक्ट्स के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम यहाँ पर आते हैं एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर पे। यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर है मेरे पास जिसको हमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहिए। सो सबसे पहले तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इट कैरीज अ मार्क ऑफ 80 मार्क्स, इट कैरीज 80 मार्क्स एंड देन द टाइम अलॉटेड इज 3 आवर्स। फाइन। सबसे पहले तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी शुड कीप इन आवर माइंड कि जब भी हमें क्वेश्चन पेपर मिले, हमें क्वेश्चन पेपर को बहुत ठंडे दिमाग से बहुत ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज थ्रू आउट द क्वेश्चन पेपर आपको इंस्ट्रक्शंस चेंज होते हुए मिलेंगे। आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन के साथ दिए हुए इंस्ट्रक्शन से कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया हुआ है क्या? दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस A, B एंड C। ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी। ये मत सोचिए कि आप सेक्शन A छोड़ देंगे और B और C बनाएंगे तो चल जाएगा, B छोड़ देंगे A एंड C बनाएंगे तो चल जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप करेंगे तो लॉस आपका है। कोई भी एक सेक्शन छोड़ेंगे, हो सकता है उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन था जो आपको शायद बनता और वो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, आपने वहाँ पे मार्क्स लूज कर दिए, लॉस आपका है। दैट इज़ व्हाई इट इज सेड कि ये कंपलसरी है। तीनों सेक्शंस अटेम्प्ट करिए, तीनों सेक्शंस में जितने मार्क्स दिए उसमें से जितने मार्क्स आप ग्रैब कर सकते हो उतने मार्क्स ग्रैब करिए एंड मेक श्योर दैट 80 में से आप कम से कम 70+ मार्क्स लेकर आएँ। नेक्स्ट वी हैव हियर इज separate instructions are given with each section and question. Wherever necessary, read these instructions carefully and follow them faithfully. अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बात कही थी कि हर क्वेश्चन के साथ कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर आप स्टूडेंट्स हड़बड़ी में, पैनिक में या नर्वसनेस में गलती करते हैं कि आप जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसके साथ थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें से प्रॉपरली आप इंस्ट्रक्शन इन्फर नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे आप गलती कर बैठते हैं and then resulting to less marks. Next is another important thing is do not exceed the prescribed word limit while answering the question. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मिसकंसेप्शन होता है कि जितना दिया हुआ वर्ड लिमिट है उससे ज़्यादा अगर मैं लिख दूँ तो शायद मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है जहाँ पे आप अगर एक्स्ट्रा लिखेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ये एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है जो स्टूडेंट्स के बीच में बहुत आसानी से फैला हुआ है। सो अब हम आते हैं सेक्शन A विच इज़ रीडिंग सेक्शन। ओके, यहाँ पे आपको 2 पैसेजेस मिलेंगे, 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का, एक पैसेज, एक जो रीडिंग करने के लिए एक पैसेज होगा वो होगा 12 मार्क्स का एंड दूसरा होगा 8 मार्क्स का। पहले 12 मार्क्स का जो दिया हुआ है पैसेज हमारे सामने, हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। सो आपको यहाँ दिख रहा है एक पैसेज है जो 5 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड है एंड देन यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है क्या? इट कैरीज 5 मार्क्स। ओके, नाउ व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज दिस? दिस इज एन MCQ। ये एक MCQ पैटर्न है। यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस मिले हुए, क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है
Answer any 5 of the questions given below by choosing the most appropriate option. Any 5 मतलब अगर हम नीचे जाते हैं थोड़ा सा तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन है, हमारे पास 6 क्वेश्चन है और हमें अटेम्प्ट करने हैं कितने क्वेश्चंस, ओनली 5. ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है. वी आर क्लियरली बीइंग टोल्ड दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ ओनली 5 क्वेश्चंस. एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. सबसे पहली बात मैं फिर से रिपीट करूंगी, आपको क्वेश्चन का जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है उसको ध्यान से पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसे समझना है, समझने के बाद आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. फाइन. सो ये तो हो गई 5 मार्क्स की बात. MCQ इजी होता है, ध्यान से आप अपना पैसेज पढ़िए, उसमें से सारा जो भी डिटेल आपको चाहिए वो इन्फर करिए. निकालने के बाद वो सारा डिटेल आपके पास जब निकल आए उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आइए, ध्यान से एक क्वेश्चन पढ़िए, उसमें जो ऑप्शंस दिए उन ऑप्शंस को पढ़िए एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन. हड़बड़ाइए नहीं, गलती मत करिए, नर्वस बिल्कुल मत होइए. नेक्स्ट वी हैव हियर इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली. अब यहाँ पे अगेन क्या है, 5 मार्क्स एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है. यहाँ पे any 5, any 4, any 3 ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है. यहाँ पर 5 क्वेश्चंस है, आपको उन 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क हियर. फाइन. आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इट इज रिटन 1 into 5 is equal to 5. एक क्वेश्चन के पीछे एक नंबर है. 5 क्वेश्चन बनाइए, 5 नंबर आपके. नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन विच वी हैव हियर इज व्हाट, पिक आउट द वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज विच आर सिमिलर इन मीनिंग. आपको क्या करना है, सिमिलर मीनिंग का वर्ड निकालना है, वर्ड मीनिंग निकालना है. राइट. आपको जो भी वर्ड दिया हुआ है उसके साथ आपको एक लीड दी हुई है कि ये वर्ड आपको कहाँ मिलेगा, इसका सिमिलर मीनिंग आपको कहाँ मिलेगा. फर्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ पैराग्राफ 1 में, सेकंड वर्ड का दिया हुआ आपको पैराग्राफ 3 में. तो यहाँ पर आप इन 2 जगहों पर इन 2 वर्ड्स का मीनिंग ढूंढ सकते हैं. एंड अगेन यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करना है एंड यू विल गेट 2 मार्क्स. तो इस तरीके से हमारे कितने मार्क्स टोटल हो गए यहाँ पर हमने 12 मार्क्स कैसे देखा. फर्स्ट वी सॉ 5 मार्क्स के MCQ, उसके बाद हमने देखे 5 मार्क्स के ब्रीफ आंसरिंग क्वेश्चंस एंड देन 2 मार्क्स का हमने क्या देखा, वर्ड मीनिंग, विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 12 मार्क्स. फाइन. अब हम अगले पैसेज पे आते हैं विच कैरीज 8 मार्क्स. अब ये 8 मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसे ध्यान से देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन सेज ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स. आपको यहाँ पे नोट मेकिंग करनी. नोट मेकिंग आप लोग राइटिंग सेक्शन में भी सीखेंगे. आपको यहाँ पर नोट मेकिंग करनी है एंड उस नोट मेकिंग के लिए आपको मिलेंगे 4 मार्क्स. क्या लिखा हुआ है आगे, मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स. यूज रिकॉग्नाइजेबल abbreviations wherever necessary, minimum 4, and a format you consider suitable. Also supply an appropriate title to it. Abbreviations यूज़ करते होंगे आप लोग नोट मेकिंग में, आप लोगों को आइडिया होगा. अगर आप लोगों ने नोट मेकिंग पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पढ़ेंगे. सो नोट मेकिंग में आप एब्रीविएशंस यूज़ कर सकते हैं. अननेसेसरी ज़रूरत से ज़्यादा एब्रीविएशंस मत यूज़ कीजिए, क्योंकि आपका पेपर जो भी व्यक्ति चेक करेगा, जो भी टीचर चेक करेगा, अगर ज़रूरत से ज़्यादा एब्रीविएशंस उनको मिलेंगे तो वहाँ पे आप मार्क्स लूज़ भी कर सकते हैं. बहुत फेयर चांसेस होते हैं इस चीज़ के. ज़रूरत से ज़्यादा एब्रीविएशंस आपको यूज़ नहीं करना. और आपको यहाँ पर दिया भी हुआ है मिनिमम 4, एक्सीड मत करिए इस लिमिट को. मिनिमम 4, दैट्स इट. ज़रूरत से ज़्यादा एब्रीविएशंस की यहाँ ज़रूरत नहीं है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर इज ऑन नोट मेकिंग. अब आप पूछेंगे ये तो नोट मेकिंग राइटिंग सेक्शन में आना चाहिए था. ठीक है, राइटिंग सेक्शन में भी आता है, बट देन एक अनदर पैटर्न है हमारे पास. यहाँ पर एक दूसरा पैटर्न है जिससे हम क्वेश्चन देखते हैं कि डिज़ाइन हुआ है. हमारे पास यहाँ क्वेश्चन किस फॉर्म में डिज़ाइन होकर आया है, हमें नोट मेकिंग बनानी. हमारा काम है नोट बनाना, नोट मेकिंग करना एंड 4 मार्क्स ग्रैब करना. नेक्स्ट here we have is a summary of the passage in about 80 words. यहाँ पर 80 वर्ड्स का आपके पास वर्ड लिमिट है. जब भी आप समरी लिखें, मेक श्योर कि आप पूरी स्टोरी उठाकर ना लिख दें, पूरा का पूरा पैसेज उठाकर ना लिख दें, वो बहुत गलत होगा. प्लस वो फिर समरी कहलाने के लायक नहीं बचेगा. आपको 80 वर्ड्स में बहुत क्रिस्प एंड बहुत कंसाइज समरी बनानी है और उस समरी के आपको मिलेंगे कितने मार्क्स, 4 मार्क्स. सो अगेन पिछला हमने क्वेश्चन देखा था, पैसेज देखा था, उसमें कितने मार्क्स थे, 12. अगला हमने देखा 4 + 4 = 8. सो यहाँ हमारे कितने हो गए, 12 + 8 20. हमारा सेक्शन ए होता है ख़त्म. हमारे 20 मार्क्स यहाँ पर हो गए पक्के.
अब हम आते हैं सेक्शन बी पे, विच इज़ राइटिंग स्किल, और जहाँ पे आप स्टूडेंट्स बहुत सारी गलती करते हैं। गलती आप कहाँ करते हैं? आप फॉर्मेट्स ध्यान नहीं रखते हैं, आप भूल जाते हैं कि आपको कहाँ क्या लिखना था। आपका जो मटेरियल होता है, जो आपका कंटेंट होता है, वो कंटेंट अप टू द मार्क नहीं होता है, उसकी वोकैबुलरी वीक होती है। आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। आप अब क्लास 12th में आ गए हैं और हर टीचर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपके पास आपकी वोकैबुलरी में एक प्रॉपर होल्ड होगा। हर टीचर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपको सारे राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चंस का फॉर्मेट पता होगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या? बहुत सारा प्रैक्टिस। राइटिंग सेक्शन में जितने क्वेश्चंस आते हैं उन सबको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप प्रो होंगे, उन फॉर्मेट्स को याद रख सकेंगे, उतना आपका बेनिफिट है। सो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? हमारे पास पहला क्वेश्चन है क्या? Your institute, Golden K Hospital, has decided to organize an organ donation camp to generate awareness about the cause. Draft a poster. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन मांग रहा है हमसे एक पोस्टर। फाइन, और उसकी वर्ड लिमिट भी दी हुई है 50। अगेन हमें वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम यहाँ इस पर्टिकुलर सेक्शन में देखते हैं, फ्रॉम द क्वेश्चन 1, सेक्शन के फर्स्ट क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक आपको हर जगह दिखेगा एक चॉइस। हर क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगा, हर क्वेश्चन पे और लिखा हुआ दिखेगा। आपके पास इस पर्टिकुलर सेक्शन में हर क्वेश्चन में चॉइस रहेगा। आप या तो पोस्टर बनाइए या जो दूसरा क्वेश्चन है वो करिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा, यहाँ पर हमारे पास है पोस्टर मेकिंग। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है क्या? Your school is planning to organize a talk on the importance of promoting art education at all levels. और उसके लिए आपको क्या करना है? ड्राफ्ट एंड इनवाइट। आपको इनविटेशन ड्राफ्ट करना है। ओके, एंड अगेन दैट वुड कैरी ओनली 50 वर्ड्स एंड नॉट मोर देन दैट। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो पोस्टर बनाइए या आप इन्विटेशन ड्रॉ करिए, एक इन्विटेशन डिज़ाइन करिए। आप सबके पास फॉर्मेट्स होंगे, वो फॉर्मेट हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन बनाने हैं। आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे 4 मार्क्स। ये गलती मत करिएगा कि आप हड़बड़ी में दोनों क्वेश्चंस बना बैठे। अगर आप वो करेंगे तो सिर्फ आपका टाइम लॉस होगा और आप बाकी क्वेश्चंस करने में छूट सकते हैं, मार्क्स आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ध्यान दें क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट वी हैव हियर इज you feel that India will face a severe water crisis by the year 2020. Write a letter. यहाँ क्या कह रहा है? Write a letter to the editor. हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं एडिटर्स को। यहाँ पे हमने देखा a letter to the editor. It's clear to understand that हमें लिखना है क्या? एक फॉर्मल लेटर। कितना मार्क्स देगा ये फॉर्मल लेटर आपको? ये देगा आपको 6 मार्क्स। ओके, ऑप्शन में क्या कह रहा है? एक और लेटर है हमारे पास। Now that would be of what? Placing an order. आपको क्या करना है? ऑर्डर प्लेसिंग का एक लेटर लिखना है, विच इज अगेन अ फॉर्मल लेटर। अब आपके पास दो पैटर्न है लेटर्स के, दो टाइप के फॉर्मल लेटर्स हैं। आप या तो लेटर टू एडिटर लिखें या तो फिर आप प्लेसिंग एन ऑर्डर की लेटर लिखें। दोनों फॉर्मल लेटर्स हैं, दोनों में से जो आपको कन्वीनियंट लगता है, जो आपको इजी लगता है वो क्वेश्चन पिक करिए और बनाइए। मेक श्योर अगेन दैट यू चूज ओनली वन क्वेश्चन एंड डोंट राइट बोथ द क्वेश्चंस, डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट बोथ द क्वेश्चंस। आपको क्योंकि मार्क्स मिलेंगे सिर्फ 6 ही, 2 क्वेश्चंस बना के आपको 12 नंबर नहीं मिल जाएंगे। नेक्स्ट हियर वी हैव इज व्हाट? नाउ वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स। पहला हमें क्या दिख रहा है? एन आर्टिकल Taking selfies has become a rage and is a global phenomenon. It has cost us several lives and also immortalized several moments. Write an article for a national daily on the trend of taking selfies and its impact on people. So हमें यहाँ क्या करना है? वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, जो है 150 to 200 वर्ड्स। मैक्सिमम 200 वर्ड्स जाने चाहिए, उससे एक्सीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमें इसके लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? इस आर्टिकल के लिए हमें मिलेंगे 10 मार्क्स। और हमारे पास ऑप्शन में क्या क्वेश्चन है? ऑप्शन में हमारे पास है रिपोर्ट राइटिंग का एक क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज दिस? अ मैसिव फायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट gutted 50 odd shops in the congested area of Sadr Bazaar in Delhi, so on and so forth. As a reporter with the Tribune, write the report for the newspaper. आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है, रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट प्रॉपरली आपको फॉलो करना है। एंड अगेन देयर इज अ वर्ड लिमिट विच इज 150 to 200 वर्ड्स। 200 वर्ड्स से ज़्यादा मत लिखिए। एंड आई विल रिपीट द सेम थिंग, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बनाइए, या तो आर्टिकल लिखिए या तो रिपोर्ट राइटिंग बनाइए। दोनों चीज़ें आपको नहीं बनानी है क्योंकि आपको 10 मार्क्स मिलेंगे और 10 मार्क्स के लिए आपको लिखना भी बहुत है। 200 वर्ड्स, इट्स क्वाइट मच। बिल्कुल केयरफुल रहिए, पैनिक मत करिए। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि स्टूडेंट्स हड़बड़ी में दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर बैठते हैं, ये नहीं करना है। नेक्स्ट इज
we have a speech. Speech is about what? Several environment activities have recently stopped several development projects due to their impact on the environment. Progress will naturally result in some destruction and harm. As गीता और गिरीश राइट अ स्पीच टू बी गिवन इन दी असेंबली. आपको असेंबली के लिए एक स्पीच बनानी है. ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, आप लोगों ने बहुत सारे स्पीचेस बनाए होंगे, बहुत सारे स्पीचेस लिखे होंगे असेंबली के लिए, और अगर नहीं तो ऐसे ही क्लास में ही आप लोगों ने स्पीचेस दी होंगी या किसी और फंक्शन में स्पीच दिया होगा. इट्स अ वेरी ईजी थिंग. स्पीच में कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट भी नहीं होता है, बस आपका स्पीच बहुत क्रिस्प एंड प्रिसाइज होना चाहिए. इधर उधर की बातें आपके स्पीच में नहीं होनी चाहिए. एंड इट शुड नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट ऑफ 200 वर्ड्स. अगेन वी हैव अ वर्ड लिमिट ऑफ 150 to 200 वर्ड्स. Another thing which we have here is what? It's a very good question. हमारे पास है क्या? Aggression and sledging are an essential part of sports. Write a debate in 150 to 200 words. Either for or against the motion. Now this is a debate writing. आप लोगों ने debate हो सकता है debate में participate किया होगा, या अपने friends को debate में participate करते देखा होगा, witness किया होगा how a debate is conducted. एक debate कैसा होता है. अब आपके पास क्या है, आपको वो debate stage पे जाके बोलना नहीं है, but वो debate आपको लिखना है यहाँ 150 to 200 words में. फॉर और अगेंस्ट दो मोशंस होते हैं. आपको फॉर और अगेंस्ट दो साइड्स होते हैं. ये आपका मोशन है. अग्रेशन एंड स्लेजिंग आर एन इसेंशियल पार्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स. इसके आपको या तो अगेंस्ट में लिखना है या तो फॉर में लिखना है. दोनों एक साथ नहीं लिखना है. यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ ईदर फॉर और अगेंस्ट द मोशन. कई बार ये नोटिस किया गया है दैट स्टूडेंट्स एंड अप राइटिंग बोथ द साइड्स. स्टूडेंट्स अगेंस्ट भी लिख बैठते हैं एंड फॉर भी लिख बैठते हैं. इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप क्या लिख रहे हैं. अगर आप अगेंस्ट में लिख रहे हैं मोशन के तो सिर्फ अगेंस्ट में लिख रहे हैं. अगर आप फॉर में लिख रहे हैं तो सिर्फ फॉर में लिखेंगे. दोनों चीज़ें एक साथ नहीं लिखनी है. एंड दिस क्वेश्चन विल फेच यू हाउ मेनी मार्क्स? 10 मार्क्स. सो वी एंड अप विद अ टोटल ऑफ हाउ मेनी मार्क्स? 30 मार्क्स. तो हमारे पास कितने हुए? 4 + 6 + 10 एंड +10 विच लीड्स अस टू अ टोटल ऑफ 30 मार्क्स. फाइन. अब हम आते हैं किस पे? हम आते हैं सेक्शन सी पे, लिटरेचर, टेक्स्ट बुक्स. अब इसमें तो आप लोग बहुत महारत होते हैं. आप सब सोचते हैं कि बस रट्टा मारेंगे, आंसर्स लिख लेंगे. रट्टा तो मार लेंगे, आंसर्स तो लिख लेंगे, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर कैरेक्टर स्केच के ऊपर क्वेश्चंस पूछ देते हैं, जो क्रिटिकल एनालिसिस के क्वेश्चंस पूछ देते हैं, वहाँ आप ढीले पड़ जाते हैं. वो किस लिए? क्योंकि वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ बैठते हैं जो आपने शायद रट्टा नहीं मारा होगा. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कितना भी डिफ़िकल्ट टेक्स्ट हो, कितना भी डिफ़िकल्ट लेसन हो, उसके गो थ्रू करिए 2 से 3 बार. बहुत ज़रूरी है. कुछ आइडिया डेवलप करिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए, पढ़िए, समझने की कोशिश करिए. इतना टफ नहीं होता है. आई कैन गारंटी यू, अगर आप 2 से 3 बार एक टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ेंगे, आप उसमें से बहुत सारा डिटेल इन्फर कर सकेंगे. आप उसमें से बहुत सारी बातें ऑलरेडी समझ जाएंगे. आपके पास बहुत सारा मटेरियल प्रिपेयर्ड होगा लिखने के लिए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लिटरेचर को रट्टा मारना छोड़िए, उसको समझना शुरू करिए. फाइन. सो अब हम यहाँ पर आते हैं, क्या देख रहे हैं? इट अगेन कैरीज 30 मार्क्स. ये सारा कुछ आता है आपके प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक से. फाइन. सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट? रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड ब्रीफली आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो ईच. यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है. यहाँ पर ए है 7, क्वेश्चन नंबर 7A एंड क्वेश्चन नंबर 7B. इसके बीच आपको कहीं भी और वाला वर्ड नहीं दिख रहा है. आप विच मीन्स आपको यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं. आपको ए भी अटेम्प्ट करना है और आपको बी भी अटेम्प्ट करना है. कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं एंड दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करके छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि हमारे 8 मार्क्स पक्के हो गए. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ध्यान देना है कि आप क्या लिख रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं. फाइन. सो यहाँ पर हमने क्या देखा? 4 and 4 8 मार्क्स. यू विल गेट 8 मार्क्स इन दी फर्स्ट क्वेश्चन. इसलिए ज़रूरी है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसके क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आंसर्स दें. एंड सिमिलरली इट गोज विद क्वेश्चन B, 7th B. राइट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 सेज आंसर एनी 5. देखिए एनी 5 को उन्होंने पहले से हाईलाइट कर रखा है. आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच. मैक्सिमम वर्ड लिमिट कितनी है? 40. उससे ज़्यादा आपको नहीं जाना. और आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? ओनली 5. एंड हियर वी हैव हाउ मेनी क्वेश्चंस? 7 क्वेश्चंस. 7 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस तो बिल्कुल आप आराम से बना सकते हैं. अच्छे से पढ़िए टेक्स्ट को,
इतने टफ क्वेश्चन यहाँ पर आते ही नहीं हैं जिनको आप खुद से ना लिख सके। अपना एक पर्सपेक्टिव बनाइए, चैप्टर्स को ध्यान से पढ़िए, उनकी रीडिंग अच्छे से करिए, उनको समझिए। समझने के बाद आप एक एक आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। 30 से 40 वर्ड्स लिखने हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इट्स अ वेरी ईजी थिंग। आपको हर क्वेश्चन में मिलेंगे कितने मार्क्स? 2 मार्क्स। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 × 5 = 10। सो हर 5 क्वेश्चन के बाद आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। फाइन। Next is answer the following questions in 120 to 150 words. Now these are the questions जो बहुत ध्यान से आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले तो दिया हुआ है ऑप्शन, दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं। अटेम्प्ट करने के बाद आप ध्यान देंगे किसका? वर्ड लिमिट का, 120 to 150 वर्ड्स। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए यहाँ पर 6 मार्क्स। आपको अगर 6 मार्क्स फेच करने हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका आंसर 120 से 150 वर्ड्स का एट एनी कॉस्ट बिल्कुल लिखा हो, विद वट एवर द क्वेश्चन इज आस्किंग। इधर उधर की कहानी मत लिखिए, क्वेश्चन बिल्कुल टू द पॉइंट दिया होता है। क्वेश्चन जो मांग रहा है, जो डिमांड कर रहा है, उसे समझिए, समझने के बाद आंसर लिखिए। इधर उधर की कहानी लिख के आप सिर्फ सोच रहे हैं अगर कि आंसर लेंथी करेंगे और मार्क्स मिलेगा, तो आप गलत समझ रहे, बिकॉज एवरी एग्जामिनर गोज थ्रू दी आंसर। ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि एग्जामिनर सिर्फ पेपर चेक करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक एक आंसर पढ़ेगा, एक एक आंसर पढ़ने के बाद उसके ऊपर आपको मार्क्स देगा। आपका हर आंसर एनालाइज होता है। ये मत समझिए कि आपका जो भी चेकर होगा वो आपका पेपर ध्यान से नहीं देखेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसको समझ रहे हैं, समझने के बाद आप उसका आंसर दे रहे हैं। Next and last question says what? Answer the following question in again 120 to 150 words and this will again fetch you 6 marks. I would repeat the same thing जो हम लोगों ने क्वेश्चन 9 में डिस्कस किया। आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है। दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों आंसर्स नहीं लिखने हैं। दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करिए। दोनों में से कोई एक आंसर बनाइए, ध्यान से समझिए आपका क्वेश्चन क्या मांग रहा है। और इसी के साथ हम यहाँ पर पहुँचते हैं किसके टोटल में? हम आ जाते हैं सेक्शन सी के टोटल में, विच गिव्स अस अ 30 मार्क्स। 4 + 4 8 and then 10 and then 6 again a 6 which makes it a 30 मार्क्स। सो हमारे पास क्या हो जाता है? हमारे पास एक टोटल खड़ा हो जाता है 20 + 30 + 30 विच गिव्स अस अ टोटल ऑफ 80 मार्क्स। 80 मार्क्स आपके हाथ में होते हैं देवी और सज्जनों, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप जो 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं वो बिल्कुल इतने अच्छे तरीके के साथ अटेम्प्ट करें कि उस 80 मार्क्स में कहीं कोई कमी ना रह जाए। इंग्लिश अमेजिंगली एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप पूरे 80 मार्क्स फेच कर सकते हैं अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, अगर आपने फॉर्मेट बहुत अच्छे से फॉलो किया है, अगर आपने जो क्वेश्चन में जो पूछा अगर आपने बिल्कुल टू द पॉइंट एंड क्रिस्प आंसर दिया है, आप वहाँ से पूरे मार्क्स फेच कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं हो पाएगा उस समय कि आप वहाँ जाकर खड़े हो जाए और बोल दे कि यहाँ पे मेरे मार्क्स क्यों काटे हैं। अगर आपका मार्क्स बिल्कुल सही है, अगर आपके आंसर्स बिल्कुल सही हैं, तो कोई आपका मार्क्स वहाँ नहीं काट सकता। आप पूरे 80 मार्क्स वहाँ फेच कर सकते हैं। ये ज़रूर कहा जाता है कि इन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में हमें पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं, बट देन अगर आपका आंसर बहुत सही है, सारे फॉर्मेट्स करेक्ट हैं, एक एक आंसर बिल्कुल टू द पॉइंट है, तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है दुनिया में जो आपको 80 मार्क्स पाने से रोक सके। अब हम आते हैं एक बार इस क्वेश्चन पेपर के डिज़ाइनिंग पे। तो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कैसे किया जाता है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन हमसे क्या क्या डिमांड करता है। आप सब क्लास 12 में आ चुके हैं, आप सबको अभी तक ज़रूरी है कि एक रीडिंग हैबिट डेवलप कर लें। आप एक कैपेसिटी डेवलप कर लें कि आप जो भी टेक्स्ट पढ़े उसमें से आप इन्फर कर सकें जो डिटेल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? कॉम्प्रिहेंशन हमसे क्या मांगता है? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, डिकोडिंग, एनालाइजिंग, इन्फरिंग, इंटरप्रेटिंग, appreciating literary conventions and vocabulary, summarizing and using appropriate format। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप जब भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनाएं, आपको ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों का। क्लास 12 आते तक आपको ये सारी चीज़ें अपने अंदर डेवलप कर लेनी चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आपका जो पैसेज है वो आपसे क्या कहना चाह रहा है वो आपको समझ जाना चाहिए। जो पैसेज आप पढ़ रहे हैं वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, क्या वो माइथोलॉजिकल है, क्या वो फैक्ट बेस्ड है, क्या वो साइंस फिक्शन है, वो क्या है, वो किस किस्म का पैसेज है, वो समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड देन यू शुड ऑल्सो हैव अ वेरी गुड वोकैबुलरी, क्योंकि आपको समरी राइटिंग करनी है, आपको नोट मेकिंग करनी है कुछ क्वेश्चंस में, इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आपका वोकैबुलरी भी हो। आपको क्वेश्चन आंसर्स भी अटेम्प्ट करने हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो। आप पूरे उठा के सेंटेंसेज लिख देंगे और सोचेंगे कि बहुत सही जा रहा है, आप गलत हो सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि कई बार वो आंसर आप नहीं लिख रहे होते हैं जो क्वेश्चन मांग रहा है। नेक्स्ट इज सेक्शन बी, राइटिंग स्किल्स। It asks for what? It asks for reasoning, appropriacy of style and tone, using appropriate format and fluency,
इन्फरेंस, एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए किसके लिए, राइटिंग सेक्शन के लिए। हमारे राइटिंग सेक्शन में बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो भी फॉर्मेट है, जो भी क्वेश्चन हमारे सामने है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैरीज अ फॉर्मेट, चाहे वो लेटर राइटिंग हो, ऐसे राइटिंग हो, स्पीच राइटिंग हो, डिबेट राइटिंग हो, एवरीथिंग आस्क फॉर अ प्रॉपर फॉर्मेट। वो फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, और उस फॉर्मेट के साथ हमें पता होना चाहिए क्या, अच्छी वोकैबुलरी। हमें ज़रूरी है कि हम जो भी कंटेंट बनाए वो कंटेंट बहुत अच्छा हो। इट शुड लीव अ गुड इंप्रेशन ऑन दी चेकर। जो आपका पेपर चेक करेगा वो उसको आपका आंसर पढ़ के मज़ा आना चाहिए कि यार ये क्या आंसर लिखा है लिखने वाले ने, और बिना 2 बार सोचे वो आपको पूरे मार्क्स अलॉट कर दे। ऐसा होना चाहिए आपका कंटेंट। सो हमारा राइटिंग सेक्शन क्या क्या मांगता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट, जो क्या मांग रहा है, रिकॉलिंग, रीजनिंग, एप्रिशिएटिंग लिटरेरी कन्वेंशंस, इन्फरेंस, एनालिसिस, क्रिएटिविटी विद फ्लुएंसी। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर जो हम लिटरेरी टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं उन सब की बात होती है। यहाँ पर भी आपको चाहिए अपनी खुद की क्रिएटिविटी। यहाँ पर आप प्रोबेबली कैरेक्टर स्केच लिखेंगे, यहाँ पर आप क्रिटिकल एनालिसिस लिखेंगे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस लिखेंगे। इन क्वेश्चंस में ज़रूरी है कि आप खुद की क्रिएटिविटी लाएं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके टीचर ने जो आंसर बता दिया वही आंसर आप उठाकर लिख देंगे। और अब तो आप क्लास 12 में, तो आई डोंट थिंक आपको टीचर बिल्कुल स्पून फीडिंग देंगे और हर एक आंसर बताएंगे। नाउ इज़ द टाइम कि आप अपनी क्रिएटिविटी खुद अपने पेपर्स में दिखा सकते हैं, और वो करने का मौका आपको इंग्लिश का पेपर पूरी तरह से देता है। आप सेक्शन ए उठाएं, चाहे बी उठाएं, चाहे सी उठाएं, आपको तीनों सेक्शंस में अपनी क्रिएटिविटी भरपूर दिखाने का मौका मिलता है। सो वो मौका क्यों छोड़ना, दिखाइए अपनी क्रिएटिविटी और पूरे 80 मार्क्स फेच करिए। एंड लास्ट वी हैव व्हाट, और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट, जो आपके स्कूल का मैटर है, वो आपका स्कूल आपसे डील करेगा इस बारे में। बहरहाल हम बात कर रहे थे इंग्लिश के बारे में, और मेरा पॉइंट आपको समझाने का यही था कि कृपया करके आप सभी इंग्लिश को लाइटली लेना बंद करें, बिकॉज इस लैंग्वेज के पास बहुत दम होता है कि आपका मार्कशीट या तो बहुत बना दे या तो बहुत बिगाड़ दे। आप इसको जो अनइम्पॉर्टेंट वाले बॉक्स में डाल के रखते हैं उस बॉक्स से बाहर निकालिए, बाहर निकाल के आप अपने सामने बिठाइए और उससे बात करिए, दोस्ती करिए इंग्लिश से। बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, आप सब कर सकते और हम सब आपके साथ हैं। सो विद दिस आई विल एंड द वीडियो हियर, सी यू गाइज लेटर, बाय।